आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के शुभ अवसर पर हमारे बीच उपस्थित ऑनरेबल रिस्पेक्टेड श्री सुनील सर, साथ ही सभी ऑनरेबल रिस्पेक्टेड जजेस, स्टाफ, सभी सहयोगी जन, अभी हम अगले कुछ मिनट तक मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से यही अभ्यास करने का प्रयास करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे कि योग अभ्यास के बियॉन्ड और क्या अभ्यास है और क्या हम अनुभव कर सकते हैं। बड़ा अच्छा मुख्य अतिथि महोदय ने बताया, माननीय सर ने, कि सोच के साथ आगे बढ़ते जा रहे हैं, हम तो थक भी जाते हैं, तो ऐसी दृष्टि के साथ हम भी निरंतर अपने कार्य को करना ही कर रहे हैं। ये अभ्यास के कुछ समय बाद हमें अनुभव होता है, तो डिवाइन दैव होने की वजह से हम प्रार्थना से अभ्यास शुरू करेंगे। बीच में कॉमन योगा प्रोटोकॉल जो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष का है, भारत सरकार का, वो अभ्यास करेंगे और अभ्यास के बाद फिर सांडे से आप सभी जने फॉलो करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग ज्ञान मुद्रा में बैठेंगे, दोनों हाथ की स्थिति बनाकर ज्ञान मुद्रा में हमारी इंडेक्स फिंगर और थंब दोनों टिप पार्ट टच होना चाहिए और तीनों उंगली सीधी होनी चाहिए। फ्रॉम वेरी लोअर बैक, रीढ़ की हड्डी, स्पाइन आपकी सीधी होनी चाहिए एकदम, क्योंकि सारे सट चक्र इसी मेरुदंड के आसपास हैं। यहां से आंख बंद कर लेंगे, बिकॉज आईज आर द गेट्स ऑफ आवर माइंड। आंख खुले रहते हैं तो एनालिसिस शुरू हो जाती है, तो मन शांत नहीं हो पाता। थोड़ी देर के लिए आंख बंद करेंगे और एक बार पूरे शरीर को ऑब्जर्व कर जाएंगे। पूरे टोटली बैलेंस्ड है, लेफ्ट सिमेट्री भी उतनी ही है, या दाहिनी तरफ शरीर ज्यादा झुका हुआ है, लेफ्ट साइड में थोड़ा ऊपर उठा हुआ है। और यहां से आंख बंद ही रहेगा, रीढ़ की हड्डी सीधी रहेगी, दोनों कंधे बिल्कुल ढीले, रिलैक्स्ड। एक साथ दीर्घकालिक लंबी गहरी सांस लेकर प्रणव ओंकार उच्चारण करेंगे हम। उसके बाद मैं प्रार्थना बोलूंगा, पीछे पीछे आप सभी जने रिपीट करेंगे उसको। एक साथ लंबी गहरी सांस लेकर ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेव श्री गुरुवे नमः। ओम सहना भवतु, तेजस्विनावधीतमस्तु, मा विद्विषावहै। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पदेन वाचा मलं शरीरस्य योपाकरोतं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। दिवेयत प्रतिष्ठतं मातेव पुत्रान् रक्षस्व, श्रीश्च प्रज्ञा शांति शांति शांति।
हाथ घुटनों पर ले आएंगे, थोड़ी देर आंख बंद रखेंगे। वैदिक मंत्रों के उच्चारण से जो ध्वनि उत्पन्न हुई है उसको शरीर, दोनों हाथ दोनों पैर पैरेलल रहेंगे। दोनों हाथ की हथेली कमर के ऊपर बगल में रख लेंगे। फिर यहाँ से ग्रीवा शक्ति विकासक, यानी कि जिनको भी गर्दन से संबंधित बीमारी है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस हो या फिर पूरे कंधे में जकड़न सा हो, उसके लिए बहुत अच्छा सूक्ष्म क्रिया है जो स्वामी धीरेन्द्र ब्रह्मचारी जी ने दिया था। यहाँ से हम ऊपर की ओर देखेंगे, ऊपर, बीच में, फिर नीचे। ठुड्डी को सीने से लगाएंगे, फिर बीच में आएंगे। ऊपर जब जाएंगे तो सांस लेते हुए, और जब नीचे आएंगे तो सांस छोड़ते हुए 5 बार ये क्रिया करेंगे। फिर 5 बार की वृत्ति के बाद फिर दाहिनी तरफ पीछे की तरफ देखेंगे, से पीछे की तरफ, फिर बीच में मध्य, फिर दूसरी सांस लेते हुए बीच में सांस लेंगे, दोनों तरफ सांस छोड़ेंगे। बीच में आकर सांस ले लेंगे, इनहेल, एंड आइदर साइड एक्सहेल। तो ये भी 5 आवृत्ति, 6 आवृत्ति करेंगे, 3 पेयर, एक तरफ फिर दूसरी तरफ। फिर इसके बाद अपने दाहिने कान को कंधे से स्पर्श कराएंगे, फिर बीच में मध्य, फिर बाईं तरफ। बीच में आएंगे, वैसे ही सांस ले लेंगे, कान को कंधे की तरफ जब ले जाएंगे तो सांस को छोड़ेंगे, एक्सेल, इनहेलेशन। कोई भी योग का अभ्यास यदि हम ब्रीदिंग पैटर्न से जोड़ दें तो वही मेडिसिनल हो जाता है, थेराप्यूटिकल। आएंगे तो सांस लेंगे और नीचे आएंगे तो सांस छोड़ेंगे। आंख खुला रहना चाहिए। कई बार पीछे सेरेबेलम दब जाने की वजह से हमें चक्कर जैसी स्थिति आती है, इसलिए खुले आंख से अभ्यास करना है। 5 आवृत्ति के बाद फिर यही दूसरी तरफ से करेंगे, यानी लेफ्ट टू राइट। और ऐसा महसूस करेंगे, देखेंगे कि किस तरफ खिंचाव आ रहा है, किस मांसपेशी में ज्यादा खिंचाव आ रहा है, किधर कम आ रहा है। जहां कम खिंचाव आ रहा है उधर की प्राणी के अलाइनमेंट पे काम करना है। फिर बीच में वापस आ जाएंगे, दोनों हाथों को रिलीज कर देंगे, सीधा, कंधे बिल्कुल ढीले, शिथिल ताड़ासन में आराम करेंगे, आंख बंद। अंदर नहीं, बाहर से, आउटसाइड। जो अलाइनमेंट है हाथ की, ऊपर की तरफ ले जाएंगे, डेमोन्स्ट्रेशन करेंगे। सांस लेते हुए ऊपर और सांस छोड़ते हुए नीचे। शनैः शनैः रूपरमेत बुद्ध्या धृति विहितया आत्म संस्थम मनः कृत्वा न किंचिदपि चिंतयेत्। योग की अभ्यास जो है वो शनैः शनैः, धीरे धीरे क्रिया है, लेकिन बड़े सूक्ष्म स्तर पे प्रभावित करती है हमारे कोशिकाओं को, ऊतकों को। करीब 10 बार करेंगे, 5 to 10 टाइम। बिल्कुल सीधा ऊपर ले जाना है और सीधा ही नीचे ले आना। ऑब्जर्व करने की कोशिश करेंगे तो किसी एक हाथ में फ्री मूवमेंट होगी और एक हाथ भारी उठ रहा होगा। राइटी जिधर होते हैं, जो लेफ्टी होते हैं, उस तरफ का मस्कुलर डेवलपमेंट ज्यादा होती है, और ब्रेन का जो लोब उधर से जुड़ा हुआ है उधर ज्यादा डेवलपमेंट होती है। इसलिए दोनों हाथ से बराबर उपयोग में लाना है, कुछ ना कुछ काम करते हैं। फिर वापस आ जाएंगे सावधान की स्थिति में। अब स्कंद चालन की दूसरी क्रिया करेंगे। दोनों हाथ की हथेली को कंधों पे रखेंगे, कंधों पे रख के आगे की तरफ से बड़ा वृत्त बनाएंगे, सांस लेते हुए क्लॉकवाइज, ऊपर की तरफ, पीछे की तरफ। हाथ जब ऊपर की तरफ उठे सांस लेना है, जब नीचे की तरफ आए तो धीरे धीरे सांस छोड़ना है। इनहेल, होल्ड कर सकते हैं यदि कहीं बीमारी हो, शरीर में कोई तकलीफ हो। जो कैंसर ट्यूमर के पेशेंट है, हम उनको होल्ड करवाते हैं। 5 बार क्लॉकवाइज। फिर
5 बार पूरा होने के बाद वापस आ जाएंगे, दोनों हाथ सीधा सावधान की स्थिति में। अब दोनों हाथों को सामने की तरफ ले आएंगे, कटी शक्ति विकासक क्रिया, कटी चाल। हाथ की हथेली पाम फेसिंग ईच अदर, पांचों उंगली एक साथ मिली हो और दाहिनी तरफ जाएंगे अपने राइट साइड। आप लोग इस तरफ आएंगे, पीछे की तरफ जितना ट्विस्ट हो सके, जितना पीछे की तरफ जा सके पूरा पीछे की तरफ जाएंगे। होल्ड करेंगे 5 सेकेंड, होल्ड करेंगे 1 2 3, ब्रीदिंग नॉर्मल 4 5, वापस फिर दूसरी तरफ, वहीं से फिर लेफ्ट साइड दूसरी तरफ। फिर वापस बीच में आ जाएंगे, दोनों हाथ रिलीज, बैठेंगे और उठेंगे, बैठेंगे और उठेंगे कुर्सी के आकार में। घुटनों को मजबूत रखने के लिए जो नी कैप है, पटेला की ओरिएंटेशन इक्विप पोर्शन हो, उसके लिए जो नी फ्लूइड है वो ठीक स्थिति में हो, उसके लिए बहुत बेनिफिशियल है। कम से कम 10 बार करेंगे, मिनिमम 10 टाइम, ताकि उधर सर्कुलेशन हो जाए। टक टक की यदि आवाज आ रही है तो इसका मतलब कैल्शियम की कमी है, कैल्शियम हमें लेना है, डेयरी प्रोडक्ट लेना है और धूप में बैठकर मॉर्निंग वाले धूप में मालिश करना है ऊपर की तरफ, हार्ट के डायरेक्शन में, तो उससे वो ठीक हो जाएगा। वापस आ जाएंगे, आराम, रिलैक्स। अब खड़े होकर किए जाने वाले हम आसन करेंगे। दोनों हाथों को आगे की तरफ करके अंगुलियों को फंसा लेंगे, इंटरलॉक कर लेंगे और रिवर्स करके ऊपर की तरफ ले जाएंगे और पूरे शरीर को ऊपर की तरफ खींचेंगे, एड़ी ऊपर की तरफ उठा लेंगे। ब्रीदिंग नॉर्मल, ताड़ासन, पूरी रिब्स ऊपर की तरफ खींचना चाहिए। बच्चे यदि एक करेंगे, पिट्यूटरी ग्लैंड की ओर खिंचाव आने की वजह से ग्रोथ हार्मोन रिलीज होगा, उनकी हाइट बढ़ेगी और हमारे लिए कॉन्स्टिपेशन, पेट की स्टमक अल्सर, पेप्टिक अल्सर, ये जितनी भी अनडाइजेशन प्रॉब्लम है, स्टमक बेली फैट है, वो सब धीरे धीरे रिड्यूस हो जाएगा। तो इसलिए ये अभ्यास हमें करना है। फिर वापस आ जाएंगे, जैसे गए थे वैसे ही आगे की तरफ, फिर रिवर्स किया, फिर अलग, फिर वापस, जैसे जाएंगे वैसे ही करेंगे। फिर दोनों हाथों को ऊपर की तरफ ले जाएंगे, ऐसी स्थिति में आएंगे। वृक्षासन, भगीरथ आसन भी कहते हैं, क्योंकि भगीरथ जी ने प्रजा की प्यास बुझाने के लिए गंगा माता का तपस्या उन्होंने किया था, तो इसी आसन में रह के पूरे अपने शरीर को खूब तपस्या में साधा था। तो एक जगह कहीं भी एक बिंदु पर देखेंगे, फिर वापस आकर दूसरे पैर से, बहुत ऊपर उठाना जरूरी नहीं है, जहां तक जा पाता है वहीं तक बैलेंस करके रखें। दोनों पैर से कर लेंगे। हमारे माइंड कंसंट्रेशन के लिए और ब्रेन अटैक ना हो, न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम ना हो, उसके लिए बहुत जरूरी है बैलेंसिंग करना। फिर वृक्षासन के बाद हम पदहस्तासन करेंगे। दोनों हाथ की हथेली आगे रखेंगे, फिर यहां से दोनों हाथ की हथेली को ऊपर उठाते हुए सांस लेते हुए नीचे की तरफ झुकेंगे, पैर के पंजे के बगल में रखेंगे, घुटना सीधा रहेगा, सिर को घुटने से लगाने का प्रयास करेंगे, घुटना बिल्कुल सीधा, नी टाइट। हाँ, नहीं, यदि किसी को कमर में प्रॉब्लम हो, स्लिप डिस्क हो, वो नहीं करेगा। यदि किसी को कमर में प्रॉब्लम हो, मेडिकल प्रॉब्लम हो, मेडिकल इश्यू हो, वो नहीं करना है, ये ध्यान रखना है। उनको पहले सूक्ष्म व्यायाम करना है, फिर उसके बाद मूव करना है। नीचे जाकर होल्ड करेंगे, रुकेंगे, नीचे जाकर नीचे जाइए और होल्ड करेंगे, केवल 10 सेकेंड रुकेंगे हम। 1 2 3 4 5 कीजिए। बहुत अच्छा आसन है ये, पूरा ब्लड सर्कुलेशन चेहरे और ब्रेन की ओर जाने की वजह से कोलेस्ट्रॉल, हाई बीपी, स्ट्रेस लेवल हमारा ठीक रहता है। फिर वापस आ जाएंगे, कम बैक, प्लीज। पदहस्तासन के बाद हम अर्ध चक्रासन करेंगे। यहीं से दोनों हाथ की हथेली पीछे की तरफ ले आएंगे और होल्ड करेंगे। ब्रीदिंग नॉर्मल, केवल 5 सेकेंड रुकेंगे। 1 2 3 4 5, वापस आ जाएंगे। फिर यहां से एक तरफ हो जाएंगे या फिर वहीं पे अपने पैर के बीच में 4 से 5 फीट की दूरी बना लेंगे। त्रिकोण आसन हम करेंगे, पंजे पैरेलल होंगे, 4 से 5 फीट की दूरी, दोनों हाथ की हथेली बगल में और दाहिनी लेंगे और दूसरी हाथ ऊपर की तरफ आसमान की ओर इशारा करती है। रुकेंगे, होल्ड करेंगे। ये भी, और जिनको बैक प्रॉब्लम है वो बहुत नीचे नहीं जाएंगे, अकॉर्डिंगली
मैक्सिमम लिमिट से थोड़ा पहले ही रहेंगे। तो दाहिनी तरफ हम एक बार आएंगे और होल्ड करेंगे, राइट साइड सभी लोग एक साथ, राइट, और ऊपर की तरफ देखना है, दूसरी हथेली, 3 4 5। अब दूसरी तरफ ऐसे ही लेफ्ट, बाईं तरफ, घुटना सीधा होना चाहिए, बिल्कुल स्ट्रेट। फिर वापस रिलीज कर देंगे, अपनी अपनी जगह पर बैठ जाएंगे। तो बैठने वाला अभ्यास करेंगे। 2-2 4-4 आसन आयुष मंत्रालय ने प्रोटोकॉल में दिए हुए हैं, आसान आसान सा, बैठने वाले, लेटने वाले, खड़े होके करने वाले। 15-20 मिनट का अभ्यास हमारा लगभग ये होता है। फिर उसके बाद बॉडी मतलब रिलैक्स ही हो जाती है, हमें अच्छा सा लगता है। दोनों पैर अपना आगे की तरफ कर लेंगे, सीधा बिल्कुल, हाथ की हथेली बगल में, कमर के बगल में, दंडासन की स्थिति में ऐसे बैठेंगे, दंडासन। फिर यहां से अपने दोनों पैरों को फोल्ड करेंगे, पैर के तलवे को एक साथ मिलाएंगे, पेरिनियम की ओर अंदर ले जाकर लगाएंगे, भद्रासन में हम बैठेंगे। हाथों से तलवों को लॉक कर लेंगे, रीढ़ की हड्डी नीचे से बिल्कुल सीधी होगी और सामने कहीं भी हमारी दृष्टि हो एक जगह, पॉइंटेड ओरिएंटेशन। या तो आंख बंद कर लेंगे और इनर थाई जॉइंट पे जो खिंचाव आ रहा है उसको महसूस करेंगे। ये फीमेल के लिए इस आसन में करने से पेट संबंधी सारे विकार A to Z ऑल द डिसऑर्डर्स गेट्स एलिमिनेटेड। फिर रिलीज करेंगे आगे की तरफ। अब यहां से दोनों पैर सीधा करके पहले बायां पैर मोड़कर बाएं नितंब के नीचे ले जाएंगे, फिर दाहिने पैर को मोड़कर दाएं नितंब के नीचे वज्रासन में बैठेंगे। पूरे 84 लाख आसन में एक सिंगल ये आसन है जिसको खाने के तुरंत बाद हम कर सकते हैं। जिनको घुटनों में प्रॉब्लम है सीवियर, वो नहीं करेंगे। ऐसे वज्रासन में हम बैठ सकते हैं। फिर यही वज्रासन में ही घुटनों के बल आएंगे, खड़े हो जाएंगे घुटने के बल आगे की तरफ और दोनों हाथ की हथेली पीछे कमर के पीछे रखेंगे, अर्ध उष्ट्रासन करेंगे। पीछे की तरफ जो हमने खड़ा होकर किया था, अब यहां बैठकर पीछे की तरफ सांस लेते हुए पीछे जाएंगे। ब्रीदिंग नॉर्मल। फिर वापस आ गए। अब यहां से दोनों हाथ की हथेली को, बाएं हाथ की हथेली को बाएं पैर के तलवे पर रखेंगे और दाहिने हाथ की हथेली को दाएं पैर के तलवे पर रखेंगे। उष्ट्रासन करेंगे, पूर्ण उष्ट्रासन प्रयास करेंगे और पेट आगे की तरफ जहां तक जा पाता है। यदि एड़ी तक लग पाता है, पंजे अंदर की तरफ रहेंगे, पैर के पंजे अंदर की तरफ। हाँ, जहां तक जा पाता है रुकेंगे। ब्रीदिंग नॉर्मल, सांस सामान्य। फिर वैसे ही एक हाथ बगल से ऊपर की ओर उठाते हुए वापस आ जाएंगे। वज्रासन में आंख बंद करके थोड़ी देर बैठ जाएंगे। वी बनाएंगे, आगे से घुटनों को खोल लेंगे और हिप पीछे एड़ी से लगा ही होना चाहिए। आगे की तरफ जाके शस्कासन में जाके आराम करेंगे। रिलैक्सिंग आसन है ये। सिर को जमीन पर रख लेंगे, पीछे हिप हमारा उठना नहीं चाहिए, एड़ी से लगा रहे। शशांक आसन कहते हैं या शस्कासन कहते हैं। ये आसन है, इनके हजारों फायदे हैं सबके। हमारे पास चूंकि समय नहीं है तो इसलिए उन पर चर्चा नहीं कर सकते हैं, लेकिन बहुत फायदे हैं इन सभी आसन के। फिर धीरे धीरे वापस आ जाएंगे। इसी स्थिति में रहेंगे, दोनों पैर खुले होंगे और उत्तान मंडूक आसन करेंगे। दोनों हाथ की हथेली को ऊपर की तरफ करके बाएं हाथ की हथेली से बाएं कंधे के ऊपर रखेंगे, फिर दाएं हाथ को क्रॉस करते हुए दाएं कंधे के ऊपर रखेंगे। दोनों हाथ बिल्कुल सीधी होनी चाहिए, सीना ऊपर की तरफ और सामने दृष्टि हो, कहीं भी आंख बंद कर लेंगे। फोकस करेंगे कहां खिंचाव आ रहा है। पीछे की तरफ, पीछे से सर, पीछे पीछे से, आगे से नहीं, पीछे हाथ को पीछे ले जाइए, सिर के पीछे, आगे से। फिर धीरे धीरे एक हाथ रिलीज करेंगे, वैसे ही वापस आ जाएंगे। दोनों पैरों को आगे करेंगे। दंडासन की स्थिति में वक्रासन करेंगे हम। डायबिटीज जिनको भी है, डायबिटीज मेलाइटस या फिर डायबिटीज के जितने भी जो भी फॉर्म है, टाइप 1 या टाइप 2, उनमें बेनिफिशियल है। वक्रासन में एक पैर हम फोल्ड करेंगे, राइट लेग, फिर बाएं हाथ को ऊपर उठाकर आउटसाइड बाहर से रैप करेंगे, उसके ऊपर घुटने के बाहर से
देख लेंगे। फिर उसके बाद बगल वाले हाथ की हथेली को पीछे की तरफ कर लेंगे और दृष्टि हमारी पीछे की तरफ होगी। पहली बार में नहीं होगा, हाथ से ही खींच कर रखेंगे, प्रयास करेंगे रुकने की, 5 सेकंड तक रुकेंगे। डायबिटीज के लिए हमारा ये बहुत अच्छा आसन है, वक्रासन, अर्ध मत्स्येंद्रासन, पूर्ण मत्स्येंद्रासन। आप लोग करेक्शन करवाएंगे, उधर जाके पीछे करेक्शन करवाएंगे। फिर वापस आ जाएंगे, रिलीज करके पैर सीधा करेंगे। अब यही दूसरे पैर से करेंगे। दूसरे पैर से हाथ की हथेली हमारी पैर घुटने के बगल में ही रहेगा, जमीन पर, पैर को बगल में नहीं ले जाना है। फिर पीछे की तरफ रहेगी दृष्टि हमारी। फिर वापस आ जाएंगे। अब यहां से अपने अपने पैर खुले होंगे, एड़ी अंदर, पंजे बाहर, और दोनों हाथ की हथेली एक दूसरे के ऊपर, फोरहेड हथेली के ऊपर। शांत रहें, हम शांत रहेंगे तो अच्छा कर पाएंगे। थोड़ी देर के लिए अभ्यास में तो हमें यह अभ्यास कर लेना है। सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक मसल रिलैक्स होने की वजह से नींद अच्छी है। फिर यहां से हम दोनों पैरों को एक साथ मिला लेंगे पीछे, और दोनों हाथ की हथेली अपने सीने के बगल में ले आएंगे। सामने डेमोन्स्ट्रेशन देखेंगे। नाभि हमारा जमीन से लगा ही रहेगा। नाभि से ऊपर के शरीर के हिस्से को ऊपर की ओर उठाएंगे, भुजंगासन। ब्रीथिंग नॉर्मल। नाभि जमीन से लगा रहना चाहिए, नेवल एरिया जमीन से लगा रहेगा, उसके ऊपर के हिस्से भी। और दोनों पैरों को हम ऊपर की ओर उठाएंगे, पीछे से सीधा, घुटना सहित, कमर से पूरा पैर, केवल घुटने से मोड़ना नहीं है, पूरा पैर सीधा ऊपर की ओर उठेगा। शलभासन। पीठ में यदि कोई भी तकलीफ हो, दर्द हो, अब यहां से हम पीठ के बल लेटेंगे, प्रोन, अपने अपने जगह पे, अपने अपने आसन पे, पीठ के बल। पीठ के बल लेटकर 1 मिनट हम शवासन में आराम करेंगे। शवासन, दोनों पैरों में गैप, हाथ की हथेली कमर के बगल में ऊपर की तरफ, पूरा शरीर बिल्कुल ढीला। पीछे सभी जने शांत रहेंगे। शांत मन शक्तिशाली मन। द काम माइंड इज द स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रेंथफुल माइंड। जितना शांत रहेंगे हम, उतना जो साधक हैं वो अपने बॉडी को डिस्कवर कर पाएंगे। कर का मन का डारी दे, मन का भेद। यहां से हम दोनों पैरों को फोल्ड करेंगे, घुटने से मुड़ेंगे, और अपनी हाथ की हथेली से बाएं हाथ से बाएं पैर की एंकल जॉइंट को पकड़ेंगे और पेट को ऊपर की तरफ उठा देंगे। एंकल जॉइंट को पकड़ के पेट को ऊपर की ओर उठा लेंगे, सेतु बंधासन। ब्रीथिंग नॉर्मल। होल्ड करेंगे 5 सेकंड के लिए, केवल 5 सेकंड। 1 2 3। दोनों पैर सीधा कर लेंगे, स्ट्रेट, एक दूसरे के साथ मिला लेंगे। दोनों पैर सीधे बिल्कुल, हाथ की हथेली नीचे की तरफ, शरीर से लगी हुई। अब दोनों पैरों को ऊपर उठाएंगे, उत्तान पादासन। केवल 30 डिग्री ऊपर उठाना है, घुटना सीधा। यह भी डायबिटिक पेशेंट के लिए अच्छा है। पेट हमारा कम हो, डाइजेस्टिव रिलेटेड डिसऑर्डर, तो इसको 5 सेकंड होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5। वापस आ जाएंगे, कम बैक। अभी हमने उत्तान पादासन किया। अभी इसी को दोनों पैरों को ऊपर सीधा उठाएंगे, 90 डिग्री रखेंगे, परपेंडिकुलर टू ग्राउंड। ऊपर की तरफ उठाकर दोनों पैरों को 90 डिग्री, और होल्ड करेंगे। 10 सेकंड के लिए होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस, कम बैक।
यहां से दोनों पैरों को फोल्ड कर लेंगे, मोड़ेंगे और दोनों हाथ से लॉक करेंगे। पवन मुक्तासन, अपने ठुड्डी को घुटने से लगाने का प्रयास करेंगे और उसी स्थिति में बने रहने का अभ्यास करेंगे। पवन मुक्तासन से वायु विकार हमारा दूर होता है, पेट कम होगा, पेट की मांसपेशी कम होगी, कॉन्स्टिपेशन, ऑल द स्टमक रिलेटेड डिसऑर्डर कम होगा, वो नहीं होगा। फिर धीरे धीरे वापस रिलीज कर देंगे, शवासन में आ जाएंगे। शवासन में आकर आराम करेंगे, रिलैक्स। इस तरह से कॉमन योगा अभ्यास के क्रम के अंतर्गत के सभी हमने आसन, सभी खड़े होकर बैठने वाले सूक्ष्म व्यायाम कर लिया। थोड़ी देर बॉडी को रिलैक्स करेंगे, 1 मिनट के लिए हम शवासन में रहेंगे। हाथ की हथेली ऊपर की तरफ, आंख बंद, और ऐसा सोचें कि पिछली बार हम कब खुले आसमान के नीचे सोए थे, वर्षों हो गए। कब ऐसे ही लेटकर हमने तारे गिने थे खुले आसमान के नीचे, बिना कोई केस, बिना कोई फाइल, बिना कोई जिम्मेवारी, कुछ भी, एवरीथिंग साइड करके कब हमने बड़ा ऐसे ही निश्चिंत रह के कब सोए थे। ऐसा सोचेंगे तो लगेगा कि कितने वर्ष बीत गए अपने से ही जुड़े हुए, और यही कारण है सभी बीमारियों का। यहीं से जब भी उठेंगे हमेशा ये ध्यान रखेंगे बाईं करवट से उठना है, तो लेफ्ट टर्न लेंगे और उठकर अपने अपने जगह पर बैठ जाएंगे ज्ञान मुद्रा में। यहां से हम नाड़ी शोधन प्राणायाम करेंगे। लास्ट समापन का कुछ प्राणायाम है। दाहिने हाथ की नासा अग्र मुद्रा हम बनाएंगे। देखिए प्राणायाम कैसे करते हैं हम, 99.9% ऑफ द पीपल प्रैक्टिस वेरी रॉन्गली। तो ऐसे पहले नासा अग्र मुद्रा हम बनाएंगे। रीढ़ की हड्डी सीधी रहेगी, कोहनी आगे की तरफ, अंगूठे से राइट नॉस्ट्रिल को बंद करेंगे। हमेशा बाएं स्वर से प्राणायाम शुरू करना है, हमेशा ये ध्यान रखना है। ईड़ा से पिंगला नाड़ी बंद रहेगी, यानी राइट नॉस्ट्रिल। लेफ्ट से सांस लेंगे, फिर उसके बाद राइट से डबल टाइम में हमेशा छोड़ेंगे। ड्यूरेशन ऑफ एक्सहेलेशन विल बी ट्वाइस ऑफ द ड्यूरेशन ऑफ इनहेलेशन। बीच में तो पूरा का पूरा सारा सांस वहां पॉइंटेड फोकस, सुपर कॉन्शियस स्टेट से वहां पहुंचे, धीरे धीरे वो बीमारी खत्म होने लगती है। पूरी हमारी सारी 72,000 नाड़ियां शोधित हो जाती हैं विद इन अ मंथ। और बहुत डेडिकेटेडली यदि 10 मिनट रोज करेंगे तो 1 सप्ताह में ही आपको ऐसा लगेगा शरीर पंख की तरह हो गया, एकदम हल्का हल्का सा। बट कंसिस्टेंसी एंड रेगुलरिटी। बाएं से शुरू किया हमने, 5 राउंड करेंगे और फिर बाएं पे समापन करेंगे। बाएं से लिया, फिर दाएं से छोड़ दिया, दाएं से लिया, बाएं से छोड़ दिया, एक वृत्ति, 1 राउंड। ऐसे ही 5 राउंड करेंगे। 5 राउंड पूरा हो जाए तो ज्ञान मुद्रा में आ जाएंगे। बनकर बहुत सारे अमोनिक प्रोडक्ट नेफ्रॉन में जाकर रिलीज आउट नहीं हो पाते, तो उसके लिए माइक्रोस्कोपिक लेवल पे डिटॉक्स करना बॉडी, नेचुरल प्रोसेस इससे अच्छा नहीं हो सकता। इसलिए बहुत अच्छा करें, इससे हमारी कुंडलिनी तक जागृत हो जाती है। और एक बेनिफिट ये है कि कभी भी सीजन चेंज होगा आपको सर्दी जुकाम ये सब नहीं होगा। इसके बाद हम लोग कपालभाति करेंगे। कपालभाति कैसे करना है, हमेशा ज्ञान मुद्रा में बैठकर, या फिर जिसको गैस की प्रॉब्लम है वो वायु मुद्रा बना लेगा। ऐसे पहली अंगुली में 3 हिस्से हैं, बीच वाले हिस्से पर अंगूठे से दबा लेंगे, तीनों अंगुली को सीधा रख लेंगे, वायु मुद्रा। जिनको बहुत गैस की प्रॉब्लम वो बना के, और सामान्य है तो ज्ञान मुद्रा बना के 3 काम हम करते हैं। पेट की स्ट्रोक खूब अंदर की तरफ, सांस पूरा बाहर करना है, पूरा लंग्स को इवैक्यूएट करना है, और आंख बंद रहेगा। बीच में हमारे ज्ञान चक्र में यहाँ पर भ्रुवोर मध्य में शिव संकल्प करना है कि हर एक्सहेलेशन के साथ, हर सांस छोड़ने के साथ मेरे शरीर की सारी बीमारी बाहर हो रही है। ऐसा सोच के कम से कम 50 स्ट्रोक करेंगे। शुरू कर जाएंगे, स्टार्ट कर जाएंगे। आंख बंद हो ताकि ज्यादा से ज्यादा कनेक्ट हो पाए। बीच में सांस जरा सा भी नहीं लेना है, पूरा इवैक्यूएट करना है। कोई भी कमरे को यदि नए सिरे से साज सज्जा करनी हो तो हम कमरे को पूरा खाली करते हैं। वैसे ही लंग्स को, कोरोना काल में जिन्होंने इसका अभ्यास किया वो बचे रहे, जो नहीं कर पाए वो प्रभावित हुए।
50 स्ट्रोक करने के बाद रुक जाएंगे, रिलैक्स करेंगे। और कभी भी योग में जबरदस्ती नहीं करना है, जितना शरीर करने को तैयार हो उतना ही करना है। धीरे धीरे हमारी स्टैमिना बिल्डअप होती है। इसके बाद यहां से हम अभ्यास करेंगे भ्रामरी। हाथ की षडमुखी मुद्रा बनाएंगे। पहली अंगुली आंख की पलकों के ऊपर, दूसरी अंगुली नाक की नॉस्ट्रिल पर, तीसरी रिंग फिंगर मूंछ वाली जगह पे, छोटी अंगुली ठुड्डी के ऊपर, अंगूठे से कान की छोटी कार्टिलेज दबा लेंगे। फिर मिडल फिंगर को मूवेबल रखेंगे, जरूरत के अनुसार सांस लेंगे और छोड़ेंगे। फिर सांस लेकर मां का उच्चारण खूब वाइब्रेट करेंगे। ब्रह्मरंध्र में, पूरे मस्तिष्क में कंपन होना चाहिए मां के उच्चारण से। 5 बार हम भ्रामरी करेंगे। स्टार्ट। नाक खुला रहेगा क्योंकि मां का उच्चारण नाक से होता है। भ्रामरी के अभ्यास के तुरंत बाद हमें आंख नहीं खोलना है, ये ध्यान रखना है। आई फ्लूइड बनता है, देखेंगे थोड़ी देर के लिए आंख में आंसू आता है, दैट इज एंटीबायोटिक इन नेचर। तो थोड़ी देर आंख बंद ही रखेंगे, फिर उसके बाद धीरे धीरे खोलेंगे। अब इसके बाद हमारा आखिरी प्राणायाम है, लास्ट, शीतली। यानी कि पहले ऋषि महर्षि जब तपस्या करते थे तो उन्होंने ये खोजा था कि गर्मी है बहुत ज्यादा, एसी तो तब थी नहीं, तो उन्होंने शीतली प्राणायाम डिस्कवर किया। उससे गर्मी में हमें बहुत गर्मी नहीं लगती, ठंडा रहता है शरीर शीतली प्राणायाम से। इसके अपोजिट यदि ठंड में हम शीतकारी करेंगे तो शरीर गर्म रहेगा। तो शीतली कैसे करना है, जीभ को हम आगे की तरफ निकालेंगे और रोल बनाएंगे, ट्यूब बनाएंगे। ट्यूब बनाकर पूरा जीभ बाहर निकालकर, हाँ ठीक बन रहा है कुछ लोगों का, उसी नली से हम सांस अंदर लेंगे, सांस लेकर होल्ड करेंगे जब तक होल्ड कर सकते हैं, फिर मुंह बंद कर लेंगे, फिर नाक से सांस को रिलीज कर देंगे धीरे धीरे, डबल टाइम। इसका 5 बार अभ्यास करेंगे। कूलिंग इफेक्ट आता है शरीर में। बहुत पेट में जिसके गर्मी होती है बहुत ज्यादा, स्टमक अल्सर होता है, माउथ अल्सर होता है, टंग अल्सर होता है, पेप्टिक अल्सर होता है, वो बिल्कुल ठंडा सा होता है, पूरा शरीर ठंडा होने लग जाता है धीरे धीरे। तो रिफ्लेक्स का इस तरह से 5 बार हमने शीतली का अभ्यास कर लिया। फिर उसके बाद थोड़ी देर हम बैठकर मेडिटेशन करेंगे, केवल 2-4 मिनट ध्यान करने का प्रयास करेंगे। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में रहेगा या फिर कमलासन अंजलि मुद्रा में आ जाएंगे। दोनों हाथ की अंजलि ऐसे ऊपर की तरफ रख लेंगे, स्पाइन बिल्कुल सीधी रहेगी। दाहिना हाथ ऊपर रहेगा, बायां हाथ नीचे। दाहिना हाथ ऊपर, हथेली अपने शरीर की तरफ, रीढ़ की हड्डी सीधी, आंख बंद, आईज क्लोज्ड। चेहरे में कोई तनाव ना हो, एकदम ढीला छोड़ेंगे शरीर को बिल्कुल। अंदर से एकदम खुश, प्रसन्न, वेरी हैप्पी। इससे पहले एकदम हमारी खुशी बिल्कुल आत्मिक होनी चाहिए, अंतरात्मा से। जो प्रसन्नता दिखती है वो वास्तविक प्रसन्नता कई बार नहीं होती। और जो हमारी आंतरिक प्रसन्नता, चीयरफुल से रहते हैं, प्रफुल्लित से रहते हैं, वैसे उस स्टेट सब कुछ केवल 5 मिनट के लिए अपने लिए, और केवल सांस का ध्यान करेंगे। अपने सांस की स्थिति को देखेंगे कि क्या जब मैं सांस ले रहा हूं या ले रही हूं तो पेट बाहर आता है, क्या जब सांस मैं छोड़ रहा हूं या छोड़ रही हूं तो पेट अंदर जा रहा है। यदि ऐसा है तो दैट इज करेक्ट वे ऑफ, साइंटिफिक वे ऑफ ब्रीथिंग।
नहीं है तो फिर उसको हमें सुधारना है प्राणायाम करके। थोड़ी देर सांस के ऊपर ध्यान करेंगे हम 1 मिनट। चारों तरफ जो साइलेंस है, हवा चल रही है, पत्तियों की सरसराहट सी, ऐसा अनुभव करेंगे। वी आर सिटिंग इन द वेरी नेचुरल, वेरी पीसफुल, वेरी डिवाइन, वेरी हीली, ऐसे प्लेस में हम बैठे हुए हैं। ठंडी ठंडी हवा हमारे स्किन को लगकर, जो स्किन पोर हैं उनको पेनेट्रेट करके होल्स को साफ कर रही हैं। हमारे चेहरे पे, हमारे शरीर पर, हमारे स्किन पे एक ग्लो आ रहा है, डिटॉक्स भी हो रहा है। प्राकृतिक ओजस्विता, ओज, तेज, कांति बढ़ रही है। अब धीरे धीरे सांस से ध्यान को अपने दोनों भावों के बीच भ्रुवोर मध्य में ले जाएंगे। भ्रुवोर मध्य प्राणमावेश्य सम्यक, जहां से प्राण निकलता है मृत्यु से पहले। थोड़ी देर अपनी भ्रिकुटी में, जहां तिलक लगाते हैं, जहां बिंदी लगाते हैं, केवल 2 मिनट तक हम वहां ऑब्जर्व करेंगे कि क्या नजर आता है। लाइट नजर आता है, डिफरेंट अलग अलग हलचल नजर आती है, या फिर बेचैनी सी होती है, और अनुभव अपने तक रखेंगे। केवल 2 मिनट तक ऐसे ही इसी स्थिति में विद अ वेरी साइलेंट स्टेट ऑफ माइंड, मैं कितना हूं व्यस्त रहूं, 10 मिनट, 20 मिनट, आधे घंटे योगाभ्यास के लिए, अपने स्वास्थ्य के लिए जरूर समय निकालूंगा। एक कठोर संकल्प, दृढ़ निश्चय होकर लेंगे आज इस योग दिवस के शुभ अवसर पर, और हम प्रयास करें उस संकल्प पर चलने की। फिर यहीं से दोनों हाथ घुटनों पर ज्ञान मुद्रा में, आंख बंद ही रहेगा, शांति पाठ करके हम आज के सत्र का समापन करेंगे। रीढ़ की हड्डी सीधी रहेगी। बड़े ही प्रसन्न चित्त स्थिति के साथ, बड़े ही दिव्य अनुभव के साथ, और थोड़ी देर के लिए ऐसा मान लेंगे कि शरीर बिल्कुल स्वस्थ है, कोई बीमारी नहीं। कोई दुख तकलीफ भी हो तो साक्षी भाव से, दृष्टा भाव से जब हम देखते होंगे, बीमारी वो ठीक होने लग जाती है। तो यहां से हम शांति पाठ करेंगे, लंबी गहरी सांस लेकर दीर्घकाली ओम का उच्चारण एक साथ करेंगे। फिर उसके बाद शांति पाठ, शांति मंत्र मैं बोलूंगा, आप सभी लोग पीछे पीछे दोहराएंगे। लंबी गहरी सांस लेकर जोड़ेंगे नमस्ते की स्थिति में। ओम असतो मा सद्गमय, सोमा ज्योतिर्गमय, विद्योर्मां सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। ओम शांति शांति शांति। आँख बंद
बंद रखेंगे, दोनों हाथ पीछे की तरफ ले जाएंगे, इंटरलॉक करेंगे कमर के पीछे, सिर को नीचे की तरफ झुकाएंगे, अपने अपने माता पिता गुरु और इष्ट देवता से प्रार्थना करेंगे अच्छे समय। धीरे धीरे वापस आएंगे, दोनों हाथ की हथेली को खूब तेजी से रब करेंगे। रब करके जो हीट जनरेट होती है उसको आंख की पलकों पर रखेंगे। थोड़ी देर के लिए पूरा अंधेरा अंधेरा सा डार्कनेस सा अनुभव होता है, उसको अनुभव करेंगे, पूरे चेहरे में लगाएंगे और शरीर में जहां जहां तकलीफ है पूरे शरीर में लगाते हुए धीरे धीरे आंख खोलेंगे। हरिओम। जब भी हम मिले अभिवादन के रूप में हरिओम बोले। हरिओम। आवाज पूरा पीछे तक आना चाहिए सभी लोगों का। इतने सारे लोग हैं, एटलीस्ट हरिओम तो बोल ही सकते हैं। हरिओम हरिओम। आदरणीय मुख्य न्यायाधीश महोदय, पिछले करीब 6 महीने में स्वस्थ भारत केंद्र वर्ल्ड साइंटिफिक एंड स्पिरिचुअल फाउंडेशन के साथ मिलकर अमृत महोत्सव के अंतर्गत लगभग 170 कार्यक्रम किया है। 170 कार्यक्रम में बहुत जैसे गरीब वंचित लोग हैं उनको वस्त्र देना, अनाज उपलब्ध करवाना, फिर साथ ही बच्चों को करते थे। तो ये लोग प्रभात फेरी में निकलते थे, सभी लोग अभ्यास करते थे, तो बड़ा डेडिकेटेडली। उसको देखते हुए मैं आपसे बस यही विनम्र निवेदन करूंगा कि कुछ मेडल हैं आप ही के हाथों इन लोगों को मिल जाए आज, तो इनका प्रोत्साहन होगा, उत्साहवर्धन होगा। कार्यक्रम आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर हम सभी लोग यहाँ उपस्थित हुए। माननीय मुख्य न्यायाधीश महोदय से लेकर सुनील सर के व्यवस्थापन से लेकर सभी सहयोगकर्मी, सभी बंधु बांधव सफलतापूर्वक आपने आयोजित किया, इसका समापन किया, मुझे यहाँ बुलाया, इतने आदर सत्कार के साथ अभ्यास कराने का सौभाग्य मिला, मौका दिया आपने। आप सभी लोगों का इसके लिए आभार। बहुत फिर इसके बाद साक्षी, वे लोग केंद्र में योग भी सिखाती हैं वहां पे। आस्था, नैन्सी, शिखा, ऋचा, डॉली, और सभी लोगों में शहर में जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं योग को घर घर तक पहुंचाने में। एक अखिलेश कुमार, ऑनरेबल रिस्पेक्टेड चीफ जस्टिस सर, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। आभार। एक बार फिर से हरिओम।